गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर मैनेजमेंट के पेपर में चैप्टर सेकंड का अध्ययन करेंगे। मैं केसी मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई, आज आपको प्रबंध का सिद्धांत बिजनेस एडमिशन का जो आपका तृतीय पेपर है बीकॉम सेकेंड ईयर का, उसमें जो चैप्टर सेकंड है प्रबंध प्रक्रिया एवं कार्य के अंतर्गत अध्ययन करवाएंगे। जिसे प्रबंध का पहले आपने पढ़ ही लिया। प्रबंध क्या है? प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की एक कला है। पीटर डरकर, हेनरी फ्योर्ड, गुलिक, ये हमारे प्रबंध अर्थशास्त्री रहे हैं। इन सब की परिभाषाएं आपने पढ़ ली, प्रबंध की विशेषताएं आपने पढ़ ली, प्रबंध के महत्व के बारे में जान लिया। अब जो प्रबंध है इसकी प्रक्रिया किस प्रकार प्रारंभ होती है और ये क्या कार्य करता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रबंध जो है इसकी जो प्रक्रिया है कार्य करने की, एक चक्राकार है। एक चक्र की तरह ये वहाँ पर लगातार निरंतर कार्य करता रहता है। प्रत्येक संगठन जो स्थापित किया गया है उस संगठन के विभिन्न जो कार्य हैं उन कार्यों को एक चक्राकार रूप में निरंतर ये पूरा करता ही रहता है। वास्तव में प्रबंध के बहुत सारे कार्य हैं और ये कार्य क्या हैं? ये कार्य वो हैं जिनके आधार पर उस संस्था का जो भी लक्ष्य है वो निर्भर करता है। प्रबंध प्रक्रिया के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो प्रमुख चार है। पहला जो है नियोजन है, दूसरा है संगठन है, तीसरा निर्देशन है और चौथा है आपका नियंत्रण। सबसे पहला जो प्रबंध का कार्य है वो है आपका नियोजन। नियोजन से तात्पर्य है कि नीतियों का निर्माण करना। कोई भी संगठन चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, उसको स्थापित करने से पहले या उसका निर्माण करने से पहले योजना बनाई जाती है। योजना इस प्रकार से होती है कि जो उनके पास संसाधन है और उन संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए संगठन की सफलता के लिए वह योजनाएं बनाई जाती है। और वह योजना जो है इस प्रकार से हो कि उनकी जो नीतियां हैं वो नीतियां भी बड़ी आसानी से पूरी हो जाए। दूसरा जो है आपका निर्देशन। जब संगठन में कोई नव संगठन स्थापित किया जा रहा है तो उसकी नीतियों का निर्धारण किया जाता है और वह नियोजन से संबंधित होता है। जब आपकी नीतियाँ बन गई है तो अब उस संगठन की जो नीतियों के अनुसार जो मानव संसाधन है उस मानव संसाधन को निर्देश दिए जाते हैं कि आपको संगठन में निर्माण करते समय कुछ कार्यों का निर्धारण किया गया था और उन कार्यों के निर्धारण के आधार पर मानव संसाधन में विभिन्न मानवों का चयन किया गया है। उन चयनित व्यक्तियों को कार्य का आवंटन किया जाता है। उस कार्य से संबंधित नीतियों से संबंधित कुछ निर्देश दिए जाते हैं। निर्देश के पश्चात जो है वो आपका होता है नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब है कि जब आपने योजना बना ली और संगठन का निर्माण कर लिया, संगठन किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, वो राजनीतिक हो सकता है, धार्मिक हो सकता है, वैज्ञानिक हो सकता है, वैचारिक हो सकता है, वस्तुओं सेवाओं के निर्माण से संबंधित हो सकता है, किसी भी प्रकार से वो संगठन हो सकता है। जब नियोजन किया गया है, संगठन का निर्माण हो गया है और उसके बाद निर्देशन दे दिए गए हैं, तो अब जो निर्देश दिए गए हैं यानी जो मानव संसाधन है उन मानव संसाधनों को संगठन में कार्य करने से संबंधित जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। क्योंकि जब तक जो प्रभावी नियंत्रण नहीं होगा तब तक जो योजनाएं बनाई गई है उन योजनाओं के आधार पर कार्यों का क्रियान्वयन नहीं होगा। सफल क्रियान्वयन के लिए संगठन पर नियंत्रण होना चाहिए। तो प्रबंध के ये चार प्रमुख कार्य थे। सबसे पहला था नियोजन, दूसरा था आपका संगठन, तीसरा था आपका निर्देशन और चौथा जो आपका कार्य था महत्वपूर्ण वो है नियंत्रण। इन चारों कार्यों को प्रत्येक संस्था चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो अपना नया संगठन स्थापित करने से पहले या नई संस्था का स्थापना करने से पूर्व
इन कार्यों को वह पहले से योजना बनाती है। अब प्रत्येक प्रबंधक, चाहे वह किसी भी प्रक्रिया में संबंधित हो, चाहे वो भौतिक हो, मानवीय हो, सभी संसाधनों का वो उपयोग करते हैं और वह उन्हें तय समय पर पूरा करते हैं। उनकी आवश्यकता ये होती है कि समाज जो है, उस समाज को, संस्था के तो उद्देश्य जो हैं वो है ही, साथ में संस्था के उद्देश्यों को पूरा करते हुए समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं, उन सभी वर्गों की जो आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को संतुष्ट करने का कार्य जो है वह ये प्रबंधन करता है। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? सबसे पहला जो है वो है कार्यों की प्रक्रिया। आधुनिक प्रबंध के जन्मदाता हैं जो है हेनरी फ्योरे। तो उसने लिखा है कि प्रबंध कार्यों की एक प्रक्रिया है, और ये जो प्रक्रिया है वो है, जैसे आपने ऊपर पढ़ा कि संगठन के जो प्रमुख 4 कार्य हैं। पहला जो है नियोजन, दूसरा संगठन, तीसरा जो आपका निर्देशन और चौथा जो है नियंत्रण। और संगठन जो है वो इन कार्यों को करने के लिए वहाँ पर पहले से रहता है। प्रत्येक संस्था, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो, इन कार्यों को पूरा करती है। प्रबंध की एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार नियंत्रण रूप में चलती रहती है। जैसे सबसे पहला नियोजन, दूसरा संगठन, फिर निर्देशन और फिर नियंत्रण। ये इसी क्रम में चलती रहती है और संस्था के जो उद्देश्य होते हैं उनको वो प्राप्त कर लेते हैं। अगला जो है आपका वो है समन्वित प्रक्रिया। समन्वित का मतलब होता है सभी संगठन के जो मानव संसाधन है उन सभी में सामंजस्य स्थापित कर और उनके बीच में समन्वय की भावना का विकास करके संगठन के जो उद्देश्य होते हैं, जो लक्ष्य होते हैं, उनको प्राप्त करने में वो सहयोग करते हैं। जैसे बेंच ने लिखा था, प्रबंध एकीकृत या समन्वित प्रक्रिया है। एकीकृत का मतलब सबको मिलाकर, और समन्वित सबको समान भावना से लेकर आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। इसमें संगठन के विभिन्न जो कार्य ऊपर अपन ने बताए हैं, उन सभी कार्यों को, चाहे वो नियोजन से संबंधित हो, संगठन से संबंधित हो, निर्देशन से संबंधित हो, चाहे वो नियंत्रण से संबंधित हो, इन सभी कार्यों को मिलाकर और कोऑर्डिनेशन की भावना से, यानी एक दूसरे को मिलजुल कर कार्य करने की भावना के साथ में उनको आगे लेकर जाना है, ताकि वे सभी लोग जो हैं अपनी संस्था के उद्देश्यों को और समाज की जो आवश्यकता हैं, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, उनको पूरा करने में वो सहयोग करें। तीसरी जो चौथी इसकी जो विशेषताएं हैं वो है अंतर संबंधित प्रक्रिया। प्रबंध की जो ये विशेषता है वो ये कहती है कि अंतर संबंध, प्रबंध की ये जो प्रक्रिया है वो सतत तो थी, अब ये क्या निरंतर भी थी, अब ये अंतर संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित होती है कि जब तक योजना नहीं बनेगी संगठन का निर्माण नहीं होगा, और जब तक संगठन का निर्माण नहीं होगा निर्देश किसको दिए जाएंगे, और जब निर्देश नहीं मिलेंगे तो नियंत्रण किसका करेंगे। इसलिए ये बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रबंध के ये जो प्रमुख 4 कार्य हैं ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगर इनमें कोई एक कार्य भी नहीं होगा तो प्रबंध के जो कार्य एक भी मिसिंग होने से कोई लक्ष्य पूरे नहीं होंगे, यानी संस्था अपने जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त नहीं कर पाएगी। 5वां ये कहता है सामाजिक प्रक्रिया। प्रबंध जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है, अर्थात समाज की कुछ अपेक्षाएं और कुछ आवश्यकताएं होती हैं, उन अपेक्षाओं आवश्यकताओं की संतुष्टि करना प्रबंध का प्रयास रहता है। और जो वस्तु और सेवाओं का निर्माण किया जाता है वह वस्तु और सेवाएं समाज के जो लोग हैं विभिन्न वर्गों के, उनकी जो आवश्यकता होती है, जो उनकी अपेक्षाएं होती है, उन पर खरी उतरनी चाहिए, जिससे उनका व्यक्तित्व का विकास हो, उसकी आत्मिक संतुष्टि हो और वह राष्ट्र के निर्माण में सहयोग दे। इस तरह की भावना से वो कार्य करते हैं, इसलिए इसको सामाजिक प्रक्रिया माना गया है। प्रबंध का समाज के प्रति भी उत्तरदायित्व है, इसलिए ये सामाजिक प्रक्रिया के नाम से भी जानी जाती है। एक गतिशील प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया रुकती नहीं है, यानी प्रबंध जो है वो एक गतिशील प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे सबसे पहले नियोजन किया, फिर संगठन का निर्माण किया, संगठन का निर्माण होते ही उसमें जो मानव संसाधन है उसको नियुक्ति करते हैं, उनको कार्य से संबंधित निर्देश दे दिए जाते हैं। जब कार्य से संबंधित उनको निर्देश दे दिए गए हैं तो इसके पश्चात उनके ऊपर अपने कार्य से संबंधित नियंत्रण यानी उन पर सुपरविजन का कार्य भी किया जाएगा।
अब इसके पश्चात जो है, इसमें पीटर ड्रकर ने एक लिखा था कि प्रबंध गतिशील है, ये स्थिर नहीं है, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार ढलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध जो है, इसकी जो प्रक्रिया है वो सतत है, गतिशील है, लेकिन ये क्या है कि बाज़ार की जो परिस्थितियाँ है, समाज की जो आवश्यकता है, उसके अनुसार परिवर्तित भी कर ली जाती है। इसलिए ये क्या गतिशील है, और गतिशील भी किस प्रकार की है कि वो परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। सातवां ये कहता है कि सार्वभौमिक प्रक्रिया, सार्वभौमिक का मतलब सभी क्षेत्रों में। प्रबंध एक सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक एवं सर्वव्यापी प्रक्रिया है। इसमें सभी कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। संगठन से संबंधित जो सभी कार्य हैं, चाहे वो आपका योजना से संबंधित हो, नीतियों के निर्धारण से संबंधित हो, कार्यों का क्रियान्वयन करने से संबंधित हो, सुपरविजन का हो, ट्रेनिंग करने से संबंधित हो, या और कोई सेमिनार या किसी ट्रेनिंग के अंतर्गत कर्मचारियों को कोई दिशा निर्देश दिए जाने हो, उन सब से ये वहाँ पर क्या है, प्रत्येक क्षेत्र में पाया जाता है। चाहे वो क्षेत्र किसी भी प्रकार का हो, सभी क्षेत्रों में प्रबंध वहाँ पर व्यापक रूप से पाया जाता है। इसलिए इसको सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में भी माना है। वैज्ञानिक प्रबंध के जो जन्मदाता है वो है आपके F.W. टेलर। इन्होंने कहा है कि ये जो प्रबंध है वो सार्वभौमिक है और सभी रूपों में, सभी क्षेत्रों में ये समान रूप से पाया जाता है। आज प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक क्षेत्र, सभी में प्रबंध देखने को मिलता है। आज की जो आधुनिक जो युग है, उस आधुनिक युग में जो व्यावसायिक संस्था है वृहद स्तर पर कार्य कर रही है। ये सभी वृहद स्तर पर कार्य करने की जो उनकी योजना है वो सब प्रबंध से ही सफल बन पाई है। बिना प्रबंध के किसी भी संगठन की सफलता वहाँ पर संभव नहीं है। इसलिए प्रबंध जो है वो व्यावसायिक संस्थाओं की सफलता का सूचक है। ये सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। अब इसके पश्चात आगे जो है प्रबंध की प्रक्रिया के चरण क्या क्या हैं, यानी प्रबंध के कार्य क्या क्या हैं। सबसे पहला जैसे अपन ने पढ़ा था, नियोजन करना। और कोई भी संगठन जो नव निर्माण करता है, नई संगठन या नई संस्था स्थापित करने से पहले योजना बनाई जाती है और उस योजना के आधार पर वो कार्य किया जाता है। पूर्व निर्धारित जो योजना बनाई जाती है उसमें संस्था अपने उद्देश्यों का निर्माण करती है, लक्ष्यों का निर्धारित करती है कि हमें किस क्षेत्र में क्या कार्य करना है और इन कार्यों को पूरा करने के लिए हमारे पास क्या संसाधन है, चाहे हमें वित्त कितना है, मानव संसाधन क्या है, बिल्डिंग कितनी है, मटेरियल कितना है, और हमें बाज़ार से कितना वहाँ पर और संसाधनों की व्यवस्था करना है। ये सभी वहाँ पर योजनाओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जैसे पहला है, सबसे पहले योजना में हम उद्देश्य का डिसाइड करते हैं कि संस्था प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या है, उसकी नीतियाँ क्या हैं। कोई भी संगठन जो है जब स्थापित किया जाता है तो उसके उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य के आधार पर नीतियों का निर्माण किया जाता है। नीतियों का निर्माण करने के पश्चात उसकी कार्यविधियाँ क्या है, यानी वह संगठन किस प्रकार से कार्य करेगा, उसकी विधियाँ क्या है और प्रविधियाँ क्या है। विधियों के पश्चात उनकी प्रविधियाँ भी होती है जो सब्स्टिट्यूट के रूप में कार्य करती है। नियम क्या रहेंगे, बजट क्या रहेगा, व्यूह रचना क्या रहेगी, कार्यक्रम आदि, इन सभी बातों पर नियोजन के माध्यम से हम वहाँ पर फोकस करते हैं। और ये जो संगठन के उद्देश्य हैं, नीतियाँ है, कार्यविधियाँ है, प्रविधियाँ है, नियम है, बजट है, व्यूह रचना है, इन सब पर वहाँ पर फिर ध्यान आकर्षण करके सफलतम उद्योग की कामना के लिए इन सभी पर विचार किया जाता है। दूसरा है संगठन। जब आपकी योजना बन गई और योजना बनने के पश्चात अब आप संगठन का निर्माण करेंगे तो उसमें भौतिक और मानवीय संसाधनों की आवश्यकता होती है और फिर आप आपकी जो मानव के संगठन और भौतिक संसाधन हैं उनकी व्यवस्था करेंगे। व्यवस्था करने के बाद में आप निर्देशन के तहत जो आपके कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों का नेतृत्व करेंगे, उनको निर्देश देंगे कि आपको ये कार्य करना है, इस कार्य से संबंधित आपके ये कार्य रहेंगे। जब संगठन के उद्देश्य, नीतियाँ हैं, इनके अंतर्गत ही आप उनका कार्य का विभाजन करेंगे। उन कार्यों की विधियाँ क्या है, प्रविधियाँ क्या है, कार्य संबंधित नियम क्या है, बजट क्या रहेगा,
व्यू रचनाएँ क्या है, इन सब के बारे में कर्मचारियों को निर्देश दिए जाते हैं। फिर जो आपने ये निर्देश दिए हैं, इन निर्देशों के अंतर्गत ही आपको कर्मचारियों पर नियंत्रण भी रखना है। नियंत्रण रखने के पश्चात समन्वय, ये जो आपके कर्मचारी हैं वो वो सारे कर्मचारी मिलजुल कर काम करें, तभी संगठन की वहाँ पर सफलता संभव है। क्योंकि अगर मतभेद होंगे तो आपके उद्देश्य पूरे नहीं होंगे, संगठन वहाँ पर जो उद्देश्य हैं उनके अनुसार काम पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अन्य कई कार्य भी हैं, जैसे निर्णय लेना, नियुक्ति करना, नव परिवर्तन करना, प्रतिनिधित्व करना, ये सभी क्या है प्रबंध प्रक्रिया के कार्य हैं और ये सभी कार्य प्रबंध प्रक्रिया के अंतर्गत उनको करने होते हैं। तो आज हमारा जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रबंध के सिद्धांत पेपर का जो दूसरा चैप्टर था प्रबंध प्रक्रिया एवं कार्य, वो यहीं समाप्त होता है। आप बने रहिए गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई के यूट्यूब चैनल के साथ। हम फिर आएंगे आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर। धन्यवाद, थैंक यू।